Ram. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel निशान स्टडी कॉर्नर. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. पिछले 7 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. आज अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, चलो वीडियो अपलोड कर देते हैं. आप सबको पता होगा सैटरडे को स्पेशल क्लास 8 का साइंस चैप्टर होता है. वही सेम चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंटिन्यू करते हैं. चैप्टर 1 का क्लास शुरू से देखने के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए. आज का क्लास शुरू करने से पहले चलो प्रीवियस क्लास थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. वी कैन इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इट. व्हाट इज इरिगेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन. नेम सम सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. Sources of water for irrigation are wells, tube wells, lakes, ponds, artificial canals, rivers, reservoirs of dams. Name various traditional methods of irrigation. Various traditional methods for irrigation are mode, chain pump, dhekli, rahat. Water pumps. Next question. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity, solar energy is used to run these pumps. आज का क्लास शुरू करते हैं चलो. नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है क्रॉप प्रोटेक्शन. शस्य संरक्षण क्या है? हम फसल सुरक्षा की तकनीकों और विधियों के बारे में जानेंगे. किसान अपने खेतों के कीड़ों मकोड़े, विषाणु आदि से बचाने के लिए जैविक और रासायनिक तकनीकी अपनाकर फसल की सुरक्षा करता है. वाटर वीड्स. दीज आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप्स एंड कम्पीट विथ देम फॉर एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट. द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन कॉज ए डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड. ये अवांछित पौधे हैं जिसे किस स्थान पर बिना बोए उगते हैं और जिनकी उपस्थिति किसान को लाभ की तुलना में हानिकारक अधिक होता है. एग्जाम्पल अमारंथस प्लांट. नेक्स्ट चलो देखते हैं. व्हाट इज वीडिंग? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. अवांछित पौधों को निकालने को जो प्रोसेस है उसको वीडिंग कहते हैं. इट मे बी डन इन फॉलोइंग वेज. मैनुअल वीडिंग यूजिंग वीडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. मैनुअल वीडिंग क्या है? मैनुअल रूप से हटाने में वीड्स को मिट्टी से उखाड़कर यह समय समय पर जमीन स्तर को काटकर उन्हें भौतिक रूप में हटाना होता है. ठीक है. नेक्स्ट चलो देखते हैं. यूजिंग वीडिसाइड. दीज आर द केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल वीड्स विदाउट हार्मिंग क्रॉप्स. द केमिकल्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड स्प्रेड ओवर द फील्ड्स. वीड्स को मारने के लिए रसायनों का प्रयोग किया जाता है, वो वीडिसाइड कहा जाता है. वो आमतौर पर फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है. ठीक है. नेक्स्ट चलो देखते हैं पेस्टिसाइड. क्रॉप्स आर ऑल्सो एट ए रिस्क फ्रॉम सर्टन एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स दैट कैन बी डैमेज क्रॉप्स एंड कॉज ए डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड. कोई भी जीवधारी जो मनुष्य को आर्थिक या भौतिक नुकसान पहुंचाता है वो पेस्ट कहलाता है, तथा वे रासायनिक पदार्थ जो पेस्ट को मार देते हैं उन्हें पेस्टिसाइड कहा जाता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? जैविक खेती क्या है? इट इज़ एन एग्रीकल्चरल सिस्टम दैट यूजेस फर्टिलाइजर्स ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन सच एज कंपोस्ट, मैन्योर, ग्रीन मैन्योर एंड गिव एम्फेसिस ऑन क्रॉप रोटेशन एंड कंपेनियन प्लांटिंग. ये प्रबंधन और कृषि उत्पादन की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. उच्च स्तर के जैव विविधता को पर्यावरणीय प्रथाओं के साथ जोड़ती है जो प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षित करती है और पशु कल्याण के लिए भी कठोर मानक है. नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है हार्वेस्टिंग. ठीक है. हार्वेस्टिंग कटाई. द प्रोसेस ऑफ कटिंग गैदरिंग मैन्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. कटाई फसल के परिपक्व होने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया है. थ्रेसिंग भूसी से अनाज की ढीला करने की प्रक्रिया है, जबकि इसे मैनुअल रूप से किया जा सकता है. इन दिनों के एक मशीन का उपयोग किया जाता है जो सभी अनाज के बीजों को अलग कर देती है. एक यांत्रिक विधि है जिसमें हार्वेस्टर नामक एक विशाल मशीन का उपयोग किया जाता है.
नेक्स्ट है स्टोरेज, भंडारण। हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर स्टोर्ड इन ए ह्यूज ग्रैनरीज एंड सिलोज। अनाज का भंडारण कृषि में एक महत्वपूर्ण कदम है। कटाई के चरणों के बाद तैयार अनाज को अन्न भंडार या साइलो में संग्रहित किया जाता है। अनाज को एक सूखी जगह में संग्रहित किया जाना चाहिए जिसमें कृंतक या कवक संक्रमण ना हो। भंडारण स्थानों का रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए घूमन किया जाता है। कीट नियंत्रण एक कीट के रूप में परिभाषित एक प्रजाति का विनियमन या प्रबंधन है जो जानवरों के साम्राज्य का एक सदस्य है जो मानव गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। Here are some methods to prevent spoilage and pest infestations are: grains should be properly dried in the sun to reduce their moisture content. दूसरा, grains should be stored in a airtight containers in a cool dry place. Next, the correct levels of temperature and moisture should be maintained. चौथा क्या है? Dried neem leaves and turmeric can be used to keep pests away. ठीक है, ये सब याद रखो। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।